हे गाइस, वेलकम बैक। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे एफआईयू का जो नोटिस है उसको आए हुए यहाँ पर 1 महीना हो चुका है और ऑलमोस्ट 15 डेज हो चुके हैं जहाँ पर फाइनली यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, जहाँ पर 9 फॉरेन एक्सचेंज जिसमें आते हैं बाइनेंस, कूकॉइन, ओकेएक्स, उनकी एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया है एप्पल के ऊपर से और एंड्रॉयड के ऊपर से, और साथ में इनके यूआरएल भी ब्लॉक हो गए। करेंटली ओनली वे पीपल कैन एक्सेस एक्सचेंजेस की जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन यहाँ पर है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एफआईयू का नोटिस आ गया, एप्लीकेशन रिमूव हो गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये जो फॉरेन एक्सचेंज है क्या ये एफआईयू के साथ रजिस्टर कर रहे हैं या क्या यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे एफआईयू का जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेके कुछ गाइडलाइंस हैं जो यहाँ पर पब्लिश करी गई हैं, और उसी गाइडलाइंस में कुछ चीज़ें हैं जो शायद यहाँ पर इन फॉरेन एक्सचेंजेस का रजिस्ट्रेशन होने में थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रूव हो सकता है, प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। और ये एफआईयू की गाइडलाइंस आ भी रही है फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर, एकदम से इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों ले जा रहा है उसको लेके भी फर्दर अपडेट जो है मैं आपसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जो एफआईयू का गाइडलाइन है वो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, जो 17 अक्टूबर के अराउंड यहाँ पर पब्लिश हो गया था। अब ये गाइडलाइंस अगर आप देखोगे ये ओवरऑल इंडियन एक्सचेंजेस, फॉरेन एक्सचेंजेस दोनों के ऊपर लागू होता है। एंड ये गाइडलाइंस इसलिए ताकि अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और इसी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखनी है। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक चीज़ ये है कि 7 मार्च 2023 वो एक टाइम है जहाँ पर फाइनली क्रिप्टो एसेट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको यहाँ पर पीएमएलए के अंडर लेके आया गया। तो वहाँ से जो रूल्स हैं वो यहाँ पर लागू हो गए। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिपोर्टिंग मतलब एंटिटी आप बनते हो एफआईयू के साथ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, कोई भी एक्सचेंज होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बीच में या फिएट करेंसीज के बीच में, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर होनी चाहिए। साथ में अगर एक क्रिप्टो या उससे ज़्यादा क्रिप्टो का भी ट्रेड होता है तो उसकी भी रिपोर्टिंग यहाँ पर होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप एक्सचेंज पे ट्रेड भी कर रहे हो, इन सब की तो रिपोर्टिंग होनी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज से बाहर ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे आप अपने दूसरे एक्सचेंज पे कर रहे हो या अपने प्राइवेट वॉलेट पे कर रहे हो या किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसकी भी पूरी रिपोर्टिंग कि क्या हो रहा है, किसके पास जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो यहाँ पर फॉलो करने ज़रूरी है। और बाकी यहाँ पर सेफ कीपिंग, ये बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर हैं, लेकिन इससे और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आगे और मूव ऑन करते हैं यहाँ पर। साथ में ये है कि जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं अगर वो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको उसको लेके प्रॉपरली यहाँ पर जो रूल्स है पीएमएलए के अंदर उनको पूरा फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे, एक तो इन पर्सन मीटिंग विल बी कॉल्ड एट द ऑफिस ऑफ एफआईयू इंडिया। इसका मतलब ये कि यहाँ पर एक मैंडेटरी, मतलब ये जो मीटिंग है ये मैंडेटरी है, जहाँ पर अगर आप फॉरेन एक्सचेंज को रन कर रहे हो इंडिया के अंदर और आप रजिस्टर करना चाहते हो और आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इन पर्सन एफआईयू के साथ मिलना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी एक्सचेंज यहाँ पर है उनको यहाँ पर जाके इन पर्सन मिलना पड़ेगा, और ये सारी डिटेल जो हैं जो शेयर करनी पड़ेंगी, अभी जो मैंने पहले बात करी और इसके बाद तो और भी डिटेल्स हैं जो यहाँ पर शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रीफ नोट कि मतलब भाई आप यहाँ पर जो सर्विस दे रहे हो इंडिया के अंदर वो किस कारण दे रहे हो, उसको लेके आप क्लियर एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर दीजिए। ठीक है, एंड एक्टिविटीज एज पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 7 मार्च 2023। तो ये भी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर शेयर करनी पड़ेगी, भाई क्यों काम कर रहे हो, किस लिए काम कर रहे हो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर कैसी चीज़ें यहाँ पर होती है, तो उसको लेके पूरा एक्सप्लेनेशन जो है आपको देना पड़ेगा। साथ में एक ब्रीफ नोट कंपनी मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है, मतलब कंपनी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है कि ओनर या ओनर जो बेनिफिशियल ओनर है एक्सचेंज के वो यहाँ पर कौन है, उसको लेके भी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी, कौन लायबल है, कौन चला रहा है एक्सचेंज को, कौन देख रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कॉपीज ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी एलएलपी एज फाइल्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स। मतलब ये भी इंफॉर्मेशन है कि आपने जो भी स्टैब्लिशमेंट वगैरह किया है उसके लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल ईयर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। अब चलिए इसके लिए तो हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि हाँ ये चलिए अब तक की जो इन्फॉर्मेशन मोस्टली एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं रखते हैं वो यहाँ पर शेयर कर देंगे, लेकिन लास्ट के जो कुछ पार्ट्स हैं वो एक चीज़ है जो यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। अब अगर आप देखोगे कॉपीज ऑफ जीएसटी रिटर्न्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स, along with copies of GST registration in all states where the company is operating, clearly establishing the nature of activities being performed by the entity। मतलब लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की जीएसटी की कॉपीज, और भी स्टेट वाइज अलग अलग कहाँ पर रजिस्टर किया वो भी दो, कितना जीएसटी पे किया है। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम बन सकती है फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए, क्योंकि जीएसटी नंबर तो यहाँ पर होगा नहीं, इंडिया का रजिस्टर वो
यहाँ पर प्रॉब्ली होगा नहीं, तो कैसे वो जीएसटी का रिटर्न जो है यहाँ पर देंगे। तो उसको लेके उनको बोल सकते हैं कि आपने अगर किया ही नहीं है तो आप भाई दो, पिछला आपने कितनी ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है 3 साल के अंदर, इंडियन सर्विसेज, इंडियन क्योंकि जो कस्टमर्स है उनको आपने सर्विसेज दी है उसमें क्या है, उसको लेके आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दो, और आप यहाँ पर जो जीएसटी फाइलिंग है वो आप करो, या फिर हो सकता है March 7 से लेके। दूसरा उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे, कॉपीज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड कॉपीज ऑफ फॉर्म filled with income tax department for TDS on VDA transaction। तो फॉरेन एक्सचेंजेस तो कहाँ TDS काटते हैं, तो वो भी एक उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है बन जाएगी। मतलब ये जीएसटी और यहाँ पर ये जो इनकम टैक्स रिटर्न वाला ये यहाँ पर क्लॉज है। तो यही जो चीज़ है ये मोस्टली एक प्रॉब्लम बन रही है फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए, कि अगर वो अप्रोच करेंगे तो किस तरह से अप्लाई करें, कैसे इन्फॉर्मेशन दें। ऑल्दो मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उनका बोलना ये है कि एफआईयू के अंदर मतलब ये आता नहीं है, मतलब दे डोंट हैव द रूल वेयर दे कैन से कि आप जीएसटी और टीडीएस का इन सब की चीज़ें सबमिट करो, उसको कोर्ट के अंदर लीगली बैटल कर सकते हैं। लेकिन वी ऑल नो अगर फॉरेन एक्सचेंजेस उस राउट में जाएंगे तो वो उनके खुद के लिए अच्छा नहीं होगा, स्पेशली अगर आप जब इंडिया के अंदर बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो। तो इसी कारण से ये यहाँ पर जो गाइडलाइंस है, क्योंकि एफआईयू ने जो गाइडलाइंस पब्लिश करी हैं वो इंडियन एक्सचेंजेस के लिए तो करी हैं, अब वही जो गाइडलाइंस है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर भी लागू यहाँ पर हो रही है। अब इसको लेके यहाँ पर जो भी अभी फॉरेन एक्सचेंजेस है उनको लेके क्या अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि करंटली मैं अभी बाइनेंस कैंपस का जो इवेंट है वहाँ पर आया। यूजुअली आपने देखा होगा इनवाइट बहुत आते हैं, मैं कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि स्टोरी की राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए जाके पता करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आई एम ट्राइंग टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपसे मैं शेयर करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को और पता करनी है आने वाले टाइम से पे आपसे मैं शेयर करूँगा, ठीक है। लेकिन अब हम नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं, ये तो एक्सचेंजेस का आपको मैं बताऊंगा व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि यार ये करंटली एकदम से यहाँ पर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट इतनी जल्दी ये स्टेप क्यों ले रहा है, एफआईयू का या नोटिस, ये सारी की सारी चीज़ें। तो अगर आप देखेंगे ना, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, उस नई टेक्नोलॉजी के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। गवर्नमेंट का काम हमेशा ये होता है कि मिसयूज़ नहीं हो, उसको रोकने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो। जैसे इंटरनेट को अगर आप देखेंगे, इंटरनेट की कितने अच्छे यूज़ केस है, लेकिन उसके नेगेटिव यूज़ भी करने के लिए, गलत काम करने के लिए रोज़ आज की डेट में यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट उसी को लेके गाइडलाइंस लाती है, चीज़ें लाती है ताकि उनको रोक पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। अब क्रिप्टो के भी अगर हम देखेंगे तो क्रिप्टो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे यूज़ केस है, बहुत लोग जो है उसको सही चीज़ों के लिए भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन वी कांट इग्नोर कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उसका मिसयूज़ करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। एंड उसी को लेकर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं एक मैंगलोर के अंदर यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट का केस हुआ था, जिसके अंदर जो कल्प्रिट थे या फिर जो इन्वॉल्व थे या जिन्होंने मनी ट्रांसफ़र वगैरह किया, वो यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे थे। एंड उस अकॉर्डिंग करंटली अगर आप देखेंगे यहाँ पर शारिक वॉज ऑल्सो ट्रेडिंग बिटकॉइंस, हु वॉज फाइनेंसिंग हिम। ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर, तो ये केस था, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जहाँ पर क्रिप्टो इन्वॉल्व है तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उसके नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर आर्टिकल देखोगे तो इसी को लेके और भी यहाँ पर केस है, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की। शारिक सेम गाय received funding in form of cryptocurrency which he entrusted to Yasin for conversion into regular cash for group activities, police sources said। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, द cryptocurrency in form of bitcoin was received through well-known crypto exchanges in इंडिया एंड अब्रॉड। तो इसका मतलब ये जो केसेस यहाँ पर हुए हैं, मतलब ये आईसिस का केस और ये गलत एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर हुई हैं, वहाँ पर क्रिप्टो को लेके ट्रांसफर हुआ, उसके अंदर वेल नोन, मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करने का, वेल नोन एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन इंडिया एंड फॉरेन अब्रॉड, उनको यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इसी कारण से अगर आप देखोगे वो मिसयूज़ को रोकने के लिए ये जो स्टेप है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट फाइनली यहाँ पर रह रही है कि अगर हमको यहाँ पर आपको सर्विसेज देनी है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर, वीडीए के अंदर, तो आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो करिए। अब बस यही है कि जो गाइडलाइन है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे जीएसटी वाला हो गया, टीडीएस वाला हो गया, वो एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे कि भाई एक्सचेंजेस बेसिकली यहाँ पर क्या करें। मोस्टली हमारा काम हमेशा ये है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो यहाँ पर लेके आए, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि करंटली यहाँ पर हो क्या है। तो अगर हम देखेंगे ना फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए आने वाला कुछ टाइम जो इट्स गोना बी टफ। जब तक एक्सचेंजेस ये अभी चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, जो एप्लीकेशन से एक्सेस हो रहा है वो सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये और टाइटन चीज़ें यहाँ पर हो सकती है अनलेस एंड अनटिल वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं आता। और उसका एक मेन प्रॉब्लम ये जीएसटी, टीडीएस, ये सारी जो चीज़ें हैं, इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कैसे उस चीज़ को यहाँ पर करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ये भी है, अच्छा एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर साफ साफ एफआईयू ने ये चीज़ बोल रखा है, अगर यहाँ पर इन एक्सचेंजेस को यूज़ करके कुछ गलत काम हुआ है, उन्होंने पीएमएलए को ब्रेक किया, यहाँ पर वो कल्प्रेट पाए गए,
तो उनकी पूरी सर्विसेज कंप्लीटली ब्लॉक हो सकती है, मतलब उनको लाइसेंस ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की यहाँ पर ये भी, क्योंकि कुछ केसेस हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं जहाँ पर एक्सचेंजेस का नाम यहाँ पर है। अब वी हैव टू सी कि क्या वो उसके अंदर गिल्टी निकलते हैं, क्या निकलते हैं, लेकिन वो टाइम आने पे यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन उसके साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी नोटिस करने की, अब जैसे मैं आपको एक्सचेंजेस का बताता हूँ, तो एक्सचेंजेस ने मोस्टली ये बोला है कि देखो प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पर, FIU मतलब FIU ने भी गलत नहीं किया। FIU पहले से इन एक्सचेंजेस को नोटिस, ईमेल वगैरह सेंड कर रहे थे। नोटिस इन द सेंस कि आप रजिस्टर करिए, ये रूल्स आए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जितने फॉरेन एक्सचेंजेस थे, इन्होंने उस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं। इन्होंने उस चीज़ को स्टार्टिंग में इग्नोर किया कि ठीक है ये चीज़ चल रही है। एंड जब ये फाइनली नोटिस आया तब वो फिर सबके सब एकदम से उठे। और अब हो ये रहा है कि जितनी मेरी बात हुई कि सारे एक्सचेंज, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब दुनिया का 20% जो इंडिया से ही आता है, मतलब पॉपुलेशन वाइज में बात कर रहा हूँ। इंडिया मतलब क्रिप्टो के अंदर भी काफ़ी टॉप पे, मतलब नंबर 1 ऑलमोस्ट आ जाता है अगर सारी चीज़ों को देखा जाए। तो अब वो उससे निकलना तो चाहते नहीं, दे नो दे वांट टू रजिस्टर, तो उसके लिए वो अप्लाई करें। लेकिन प्रॉब्लम अभी आ रही है कि उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश करी, लेकिन दे आर स्टिल वेटिंग कि FIU की तरफ से यहाँ पर फाइनली कुछ रिप्लाई आए, क्या प्रोसेस यहाँ पर होता है, क्या चीज़ें होता है, उनके जो क्वेश्चन हैं जैसे ये GST TDS को लेके उसको कैसे करना है फिक्स, क्या चीज़ करना है, तो उसी को लेके अब वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम रहने वाला है आने वाले टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, ये जल्दी नहीं होगी चीज़, एंड इट कैन टेक टाइम। एंड इससे पहले हो सकता है कि हमको और एक्शन जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिले। बट होपफुली वी होप कि यहाँ पर ये चीज़, ये कॉन्वर्जेशन जो आगे प्रोसीड करे एंड प्रॉपर तरीके से जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह या जो भी चीज़ होनी है उसके बीच में फॉरेन एक्सचेंजेस को लेकर इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, FIU के बीच में बात हो और वो चीज़ सॉर्ट आउट यहाँ पर हो। तो अभी करंटली गाइस ये अपडेट है। आई वांट टू गिव यू एन आइडिया कि FIU के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन एक्चुअल गाइडलाइंस क्या है ये कोई बात नहीं करता, और वही हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एक हमको यहाँ पर आइडिया मिलेगा। क्योंकि मेरे खुद के भी बहुत क्वेश्चंस थे, तो दैट्स वाई काफ़ी लोगों से बात करके उन्होंने हेल्प करी और ये इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई है। बाकी अभी करंटली क्योंकि मैं बाइनेंस कैंपस के अंदर हूँ, तो यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट आई वांट टू नो इज़ कि एक्चुअली में इंडिया के अंदर क्रिप्टो मतलब FIU के रजिस्ट्रेशन को लेके यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, तो उसके ऊपर मैं और कुछ चीज़ें मेरे को पता चली, कुछ चीज़ें मैं और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आने वाले टाइम पे आपसे मैं शेयर करूँगा। बाकी और भी एक्सचेंजेस जिनसे रेगुलरली आई एम टॉकिंग टू देम कि हो क्या रहा है, आप लोग कर क्या रहे हो, ताकि लोग जो है इंडिया के अंदर जो इन एक्सचेंजेस को ट्रस्ट कर रहे हैं, उसको ट्रेड करें, उनको भी क्लैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं मिले। सिर्फ ये नहीं होगा कि बोलना कि वी आर वर्किंग ऑन इट, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सही नहीं है। लेकिन इन द मीन टाइम गाइज, एज आई ऑलवेज एडवाइस, देखो नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो, नॉट योर बिटकॉइन। तो अभी देखो जब तक सिचुएशन सही नहीं होती है, इट्स बेटर आप जो अपने फंड्स हैं मेजॉरिटी वो अपने आप वॉलेट के अंदर, प्राइवेट वॉलेट के अंदर रखें। आपको जो भी चीज़ सही लगती है, जो FIU रजिस्टर्ड अगर उनके ऊपर रखना है वैसे आप रखिए। अभी के लिए थोड़ा सा ये करो जब तक चीज़ सॉल्व नहीं होती, लेकिन क्योंकि जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होती हो सकता है चीज़ें और यहाँ पर टाइट हो। और मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा काम ये कि यार आपको जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ लेके आऊँ और उसके सामने लेके आऊँ, और उसके बेसिस पे फिर आप अपना कम से कम डिसीजन तो बना पाओ। कल को ऐसा नहीं हो कि एकदम से ऐसी चीज़ हो और आप बोलो कि यार ये क्या हो गया, राइट। तो उसी कारण से जो है ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। तो बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, राइट। तो गाइज ये ओवरऑल यहाँ पर जो है अपडेट है। आप में से काफ़ी लोग पूछे थे क्या अपडेट हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, तो उसको लेकर आई वांट टू गिव दिस। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मैं आने वाले टाइम पे इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, जो बात हो रही है, कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो वो आने वाले टाइम पे वीडियो आई पोस्ट, तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिली है, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और कमेंट्स करके आप भी बताना कि यहाँ पर आपके क्या व्यू पॉइंट है इन सारी चीज़ों को लेके। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।